Hello friends, welcome to our YouTube channel Commerce Nation, Learn with Confidence। So friends, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? होप सो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। कॉमर्स नेशन के साथ जुड़ के आप लोग अपने प्रैक्टिस को रेगुलर बेस पे करते रहे और हमारे प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें हमारे कॉमर्स नेशन के ऐप को और उसमें जो फीचर्स अवेलेबल है आपके फ्री टेस्ट फ्री 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, फ्री सिलेबस फ्री में अवेलेबल है और एडिशनल कुछ और भी फीचर्स अभी ऐड किए जाएंगे आप सभी फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा प्रीमियम टेस्ट सीरीज जो है उसका बहुत ही मिनिमम चार्ज है ₹500। उसको आप लोग परचेस करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज घर बैठे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग का आज एक नया टॉपिक है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है फ्रेंड्स? रॉयल्टी Royalty means royalty is the remuneration payable to a person for the use of assets whether hired or purchased from such person। क्या होता है फ्रेंड्स? रॉयल्टी एक रेमुनरेशन होता है किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको दिए जाने वाला जो रेमुनरेशन होता है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर किसी के प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं? रेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। क्या होता है फ्रेंड्स वो डिफरेंस? कि रेंट जो होता है वो फिक्स पे किया जाता है पर मंथ। ठीक है, वेदर यू आर यूज दैट प्रॉपर्टी और नॉट। आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक बार अगर रेंट एग्रीमेंट हो गया तो आप उसको यूज करें चाहे ना करें वो फिक्स चार्ज आपको रेंट आपको पे करना है। लेकिन रॉयल्टी के केस में डिफरेंट बात होता है थोड़ा। रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बेस पर ये चलता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी के प्रॉपर्टी को क्या किए? रेंट पे लिए और उस पे आप अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए या फर्म एस्टेब्लिश किए और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन बेस पर भी आपको क्या देना पड़ता है? चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि आप अगर प्रोडक्शन करें 10,000 यूनिट का तो एक यहाँ पे एग्रीमेंट बन जाता है, रॉयल्टी एग्रीमेंट, कि अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं एवरी मंथ तो आपको एक प्रपोर्शनेट अमाउंट उस ओनर को भी, लैंडलॉर्ड को भी देना पड़ेगा जिसके प्रॉपर्टी पे आप अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके चला रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए फ्रेंड्स रॉयल्टी डिफरेंट होता है। इस पे प्रोडक्शन बेस पे आपको मिलता है रेम्युनरेशन और रेंट जो होता है फिक्स चार्ज होता है। रॉयल्टी इज ए नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार बीएचयू एमकॉम में पूछा गया है कि रॉयल्टी कौन सा अकाउंट होता है। तो रॉयल्टी इज ए नॉमिनल अकाउंट। इन एवरी ईयर रॉयल्टी इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब देखिए रॉयल्टी तो क्या है? एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है तो रॉयल्टी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रॉयल्टी अकाउंट। लेसर इज नोन एज लैंडलॉर्ड। लेसर मतलब मालिक, जिसका प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। और रॉयल्टी के टर्म में उसको लेसर कहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि लेसर किसको कहते हैं या लैंडलॉर्ड को क्या कहते हैं रॉयल्टी में? तो लेसर कहते हैं। लेसी इज नोन एज टेनेंट, मतलब किराएदार जो आपका प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है। ठीक है, लेसी मीन्स द टेनेंट। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है? मिनिमम रेंट। एक मिनिमम अमाउंट सेट किया जाता है कि वो मिनिमम अमाउंट तो हमेशा एवरी मंथ उतना तो हमको चाहिए। इन एडिशन टू दैट अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमको भी चाहिए। ठीक है, जितना भी यूनिट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट अमाउंट उस लैंडलॉर्ड को भी चाहिए। तो मिनिमम रेंट आप प्रोडक्ट मतलब आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें वो मिनिमम रेंट यानी यूज करे चाहे ना करे देना ही देना है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम रॉयल्टी भी पे करेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि मिनिमम रेंट इज द अमाउंट बिलो विच द लैंडलॉर्ड नेवर एक्सेप्ट। मिनिमम रेंट एक वो अमाउंट होता है जिससे कम कभी भी लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब इतना मिनिमम अमाउंट तो उसको हमेशा हर मंथ एवरी टाइम पीरियड इंटरवल में उसको इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना
फ्रॉम द पर्सन हु हैज पे रॉयल्टी, उस पर्सन से जो रॉयल्टी पे कर रहा है। रॉयल्टी पे कौन कर रहा है? लेसी पर पे कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है, तो उससे चाहिए। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पॉइंट ये पूछा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इज शॉर्ट वर्किंग, या इन अदर वर्ड्स ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हेन मिनिमम रेंट एक्सीड द रॉयल्टी द डिफरेंस इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। नाउ फ्रेंड्स हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज को देखेंगे जो कि लेसी के बुक में या हम लोग कह ले टेनेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है। उस जर्नल एंट्री को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू, जब रॉयल्टी अमाउंट ड्यू हो रहा है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। या तो ये भी है फ्रेंड्स जर्नल एंट्री, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिनिमम रेंट से कभी भी बिलो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम यानी लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट से बिलो कभी भी किसी टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर रॉयल्टी कम हो गया मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग होगा, तो रॉयल्टी भी दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो भी दोगे, और टोटल ड्यू करोगे आप किसको? लैंडलॉर्ड को। या तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट, व्हेन रॉयल्टी इज पेड, अब जब आप रॉयल्टी पे करोगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप यानी यहाँ पे लेसी का बात हो रहा है सिर्फ। रॉयल्टी विल ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि पीएल अकाउंट में रॉयल्टी ट्रांसफर होता है, वही एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है। when royalty is sufficient amount and if in any year lessee has short working then। फ्रेंड्स देखिए क्या क्या होता है, कभी कभी रॉयल्टी लेस हो जाता है मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग आ गया। कभी रॉयल्टी जो एक्सपेक्ट किया, रॉयल्टी एक्सपेक्टेड क्या है? 1 लाख आना है, तो अगर 1 लाख आया तो देन देयर इज ए नो शॉर्ट वर्किंग। कम आ गया तो शॉर्ट वर्किंग। और रॉयल्टी जब आपके एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के बदले में 1,20,000 हो गया, तो 1 लाख तो स्टैंडर्ड रेट मतलब अमाउंट है रॉयल्टी का। ये जो 20,000 एक्सेस रिसीव हो रहा है तो इसका हम लोग देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस 20,000 एक्स्ट्रा को हम लोग अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग को पहले हम लोग रिकवर कर लेते हैं। अगर नहीं है तो उठा के यही दे दीजिए 1,20,000, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1,20,000। और अगर किसी साल फ्रेंड्स शॉर्ट वर्किंग है तो पहले ये जो एक्सेस रॉयल्टी आपको रिसीव हो रहा है, इस एक्सेस रॉयल्टी से मतलब इस 20,000 में से पहले आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे, मीन्स लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मीन्स अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, प्रीवियस में हुआ शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकवर कर रहे हैं व्हेन देयर इज ए एक्सेस रॉयल्टी। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब शॉर्ट वर्किंग काटने के बाद इस 1,20 में से जितना शॉर्ट वर्किंग निकालना था, ठीक है ना, इस सरप्लस रॉयल्टी में से, इस 20,000 के एक्सेस रॉयल्टी में से जितना शॉर्ट वर्किंग निकालना था, निकालने के बाद जो बैलेंस बचा होगा फ्रेंड्स, दैट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय डेबिटिंग द लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द बैंक अकाउंट। बैलेंस अमाउंट देखिए यहाँ पे भी मैंने फ्रेंड्स मेंशन किया है, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस रॉयल्टी से शॉर्ट वर्किंग पे करने के बाद बैलेंस अमाउंट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी, पूछता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व किसके बुक में ओपन होता है? लेसी के बुक में, दैट इज टेनेंट के बुक में। ठीक है फ्रेंड्स। अब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्या होता है फ्रेंड्स, एक बात थोड़ा सा हम लोग समझ ले 2 लाइन में। देखिए कभी कभी हम लोग अभी बात करें कि प्रीवियस का हुआ शॉर्ट वर्किंग, फॉर एग्जांपल 2018 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है और 2019 में आप क्या कर रहे हैं? रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में रॉयल्टी सरप्लस में आया है। अब 2018 का लॉस 2019 में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस साल जो एक्सपेंसेस होता है, जिस साल जो इनकम होता है, उसी साल के पीएल अकाउंट से आप उसको एडजस्ट करके क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर रॉयल्टी में इस तरीके के बात को वो कह रहा है कि आप शॉर्ट वर्किंग को आगे फ्यूचर ईयर में भी रिकवर कर सकते हैं, मतलब इट वायोलेट्स द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए, इस लिमिटेशन से बचने के लिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट लेसी खोलता है, जिसमें शॉर्ट वर्किंग अगर है तो रिकवर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट से किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है।
तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट जब क्रिएट करेगा लेसी तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको रिकवर करना है तो रिजर्व जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनरेक्यूब शॉर्ट वर्किंग कभी कभी फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको रॉयल्टी में ये टर्म्स कंडीशन फिक्स होता है कि अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो आप 2 से 3 साल में रिकवर कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि 3 साल तक मैंने रिकवर किया और अभी भी शॉर्ट वर्किंग कुछ बच गया, तो वही कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अनरेक्यूब शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बाय डेबिटिंग शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक इन सारे वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए जिनके पास अभी भी रिसोर्स का कमी है और वो अपने तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का तो वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने लेसी के बुक में सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम लोग लेसर के बुक में पढ़ेंगे, दैट इज लैंडलॉर्ड के बुक में पढ़ेंगे, ओनर के बुक में पढ़ेंगे कि क्या एंट्री होगा। शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट में रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं, रॉयल्टी सस्पेंस कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि शॉर्ट वर्किंग को हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कहते हैं, तो शॉर्ट वर्किंग को हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री देख ले। व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा, और लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो रॉयल्टी रिजर्व होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए लेसी या टेनेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल और रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, टू रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। दो एंट्री होगा, एक तो ये रॉयल्टी रिसीवेबल मतलब जितना रॉयल्टी एक्चुअल आ रहा है विच इज लेस देन द मिनिमम रेंट, साथ साथ टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट मतलब वही शॉर्ट वर्किंग का बात कर रहा है। ठीक है, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव, जब अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। अब थर्ड एंट्री क्या है, रॉयल्टी रिसीवेबल इज ट्रांसफर। अब जैसे वहां पे शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी को ट्रांसफर कर रहे थे तो रॉयल्टी रिसीवेबल क्या है, लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है तो वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेगा क्योंकि पीएल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट मतलब इनकम या गेन, ये होता है रूल। तो इसके लिए इनकम है तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। व्हेन रॉयल्टी रिसीवेबल इज मोर देन मिनिमम रेंट, वही बात है फ्रेंड्स, वहां पे जो रॉयल्टी सरप्लस एक्सीड हो जा रहा था लेसी में, यहाँ पर भी ये लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि जब रॉयल्टी रिसीवेबल ज्यादा हो जाएगा मिनिमम रेंट से तो क्या करेगा लैंडलॉर्ड, पहले अपने रॉयल्टी रिजर्व को रिकवर करेगा। ठीक है, देखिए लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अगर मान लीजिए रॉयल्टी रिजर्व नहीं है मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो सिंपल सा जितना भी रॉयल्टी आया है, सरप्लस रॉयल्टी हो एक्सेस रॉयल्टी जितना भी आया है तो पूरा का पूरा रॉयल्टी हम लोग रिसीव कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब अगर कोई किसी साल रॉयल्टी रिजर्व है तो पहले रॉयल्टी रिजर्व को रिकवर किया जाएगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मिनिमम रेंट को कहा जाता है डीड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड डीड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। एडवांस रॉयल्टी, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एडवांस रॉयल्टी इज ऑल्सो कॉल्ड नजराना, एडवांस रॉयल्टी को नजराना भी कहते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछता है कि एडवांस रॉयल्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो नोन एज नजराना। फ्रेंड्स अब दो पॉइंट को हम आपके सामने लेके आए हैं,
मान ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस बाय, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस टू। अब पहले तो आप लोग ये बताइए जिन फ्रेंड्स को पता है, इस बाय और टू का मतलब क्या होता है। इस बाय और टू का मतलब अकाउंट्स के टर्म में अगर कहे तो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए पहले फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बाय का मतलब क्या होता है। बाय का मतलब उतने अमाउंट से किसी चीज को रिड्यूस कर देना या इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम रेंट इज रिड्यूस बाय 60,000। ठीक है, सपोज यहाँ पे मिनिमम रेंट ले लीजिए 1 लाख, और हम कहते हैं कि मिनिमम रेंट इज रिड्यूस बाय 60,000। तो अब नाउ कितना हो जाएगा, नाउ मिनिमम रेंट इज, अब मिनिमम रेंट फ्रेंड क्या हो जाएगा। मैंने कहा बाई अगर कहे तो किसी अमाउंट को उतने से ही डिक्रीज कर दीजिए या उतने से इंक्रीज कर दीजिए। वर्ड देखना होगा, रिड्यूस लिखा है बाई कि इंक्रीज लिखा है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम रेंट इज रिड्यूस बाई, तो इतने से अब कम कर दीजिए, मतलब ओरिजिनल जो बैलेंस है उतने, अब इतने बैलेंस से उसको रिड्यूस कर दीजिए। मीन्स 1 लाख माइनस 60,000, तो क्या हो जाएगा मिनिमम रेंट फ्रेंड्स, 40,000। ठीक है फ्रेंड्स। अब टू मतलब होता है फ्रेंड्स कोई अमाउंट अब इतने पर आ गया है। बाई मतलब इतने से कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए। ठीक है, टू मतलब होता है अब बैलेंस उतने पर ही आ गया है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम रेंट इज रिड्यूस टू 60,000। एक ही एग्जांपल को लेके चल रहे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो नाउ मिनिमम रेंट इज 60,000, मतलब इतने पर ही आ गया। टू मतलब कोई चीज उतने पर ही अब आ गया, जितना वो टू के साथ जितना अमाउंट लिखा हुआ है, टू के साथ जितना अमाउंट लिखा हुआ है मतलब वही अब एक्चुअल अमाउंट, वही अब ओरिजिनल अमाउंट बन गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो reduce to 60,000 means now it becomes 60,000. Reduce by 60,000 means now it is reduced by 60,000 means now its original amount become 40,000. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कॉमर्स नेशन के ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके। और प्रीमियम टेस्ट सीरीज जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज है फ्रेंड्स, ₹499। इसमें आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे पाएंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे कि बीएचयू इस बार कंडक्ट करवाने जा रहा है। बीएचयू इस बार से ऑनलाइन टेस्ट करवाने जा रहा है, तो उसका प्रैक्टिस बहुत मस्ट है करना। तो घर बैठे आप लोग अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ, 499। ठीक है, इसमें आपको 10 प्लस टेस्ट सीरीज अभी तक अपलोड हो चुके हैं, और इसके साथ ही बेनिफिट ये है 2000 प्लस एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे प्रीमियम फ्रेंड्स को, जो लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज खरीदेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा एवरी इवनिंग, उसमें भी क्विज क्वेश्चन होते हैं, तो आप अपने प्रैक्टिस को वहां से भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट तो आप हर रोज कंडक्ट करके अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करें और बूस्ट भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।